आज की कहानी एक बाघनी और एक बदरिया की कहानी है। यदि आपने इस कहानी को सही ढंग से समझ लिया, यदि वीडियो को पूरा देख लिया, तो एक जन्म की तो कहे कौन, सातों जन्म तक दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? भगवान से कामना करता हूं परमात्मा आपको सदैव सुखी और संपन्न रखे। मित्रों, आपसे एक निवेदन करूंगा, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। आइए कहानी शुरू करते हैं। इधर उधर की बातों को छोड़ करके एक बार एक किसी नगर में बड़े ही धनवान पति और पत्नी रहा करते थे। लेकिन कहा गया है कि परमात्मा सदैव सबको सब कुछ नहीं देता है। किसी को धन दे देता है तो किसी को संतान नहीं देता है, किसी को संतान दे देता है तो किसी को धन नहीं देता है, किसी को परमात्मा गरीब बनाता है तो किसी को अमीर बना देता है। मित्रों, परमात्मा ने सर्व संपन्न सुखी तो कोई बनाया ही नहीं है। इसलिए हमें भी कभी भी अपने कष्टों से, दुखों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। मुसीबतों में हमें जीवन से संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक किसी नगर में बड़े ही धनवान पति और पत्नी रहा करते थे। लेकिन उनका सारा जीवन निकल गया एक पुत्र की आस में कि परमात्मा हमें एक पुत्र दे देता। लेकिन परमात्मा ने जिसे दिया उसे बहुत दे दिया और जिसे न दिया उसे बिल्कुल निर्धन कंगाल बना दिया। मित्रों, जब वो उनकी पत्नी अपने पति से बात करती है, कहती है, पिया, परमात्मा ने हमें बहुत सारा धन तो दे दिया है लेकिन एक पुत्र नहीं दिया है और बिना पुत्र के हमें यहाँ घर खाने को दौड़ता है। और बिल्कुल सत्य बात है, जिस घर में दो पति और पत्नी है, धनवान बहुत है, उस घर में कोई पुत्र रूपी चिराग नहीं है, उस घर में पुत्र नहीं है तो पुत्र की बहुत बड़ी लालसा लगी रहती है। उस घर में शोक शाही छाया रहता है, वो घर खुश नजर नहीं आता है। मित्रों, उसी भांति वो पति और पत्नी बड़े जीवन में दुखी रहा करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने पति से बोली, पिया, यहाँ रहकर के इस घर में हमारा दिल काम नहीं करता है और यहाँ परमात्मा ने हमें कोई पुत्र भी दिया नहीं जिससे मैं दो चार बातें करती, हंसती, खेलती, लेकिन करें क्या, बड़ी दुखी हो गई। क्या करें, कुछ ऐसा ही करो जिससे सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, उससे ही हंस खेल लिया करें, बातें कर लिया करें। उसके पति ने बताया, एक काम करते हैं। अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा मन इधर उधर घूमता है, तुम्हें खेल के लिए एक हम कहीं से बंदर लेके आते हैं और उस बंदर के साथ में अपना दिन गुजार लिया करना। बोले ठीक है, क्योंकि मन को कैसे भी बहलाया जा सकता है। आज वो वहां से गए और जाकर के बाजार से एक मदारी के द्वारा उस बंदर को तो नहीं मिला, लेकिन एक बदरिया लेकर के अपने साथ चले आए। मित्रों, उस बदरिया को लेकर जब घर पे आए हैं, उनकी पत्नी उस छोटी सी बदरिया के बच्चा को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। जो सारे दिन अकेली बैठी बैठी चिंता किया करती थी, अब तो उस बदरिया के साथ में ही खेलती है, हंसती है, सारा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं पड़ता है, उसे ही खिलाती पिलाती है, एक पुत्र की तरह उस बदरिया की सेवा करती है। मित्रों, जब उस बदरिया को लेकर के आए थे, उस समय बदरिया
गर्भवती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीता। जब बदरिया को ज्यादा लाड़ प्यार मिला तो वो बदरिया उनके घर पे कार्य को बिगाड़ने लगी। अब तो वो कूद करके, उछल कूद करके पड़ोसियों के घर में भी घुस जाती है। पड़ोसियों के घर में जाकर पड़ोस में कुछ कार्यों को बिगाड़ने लगी। पड़ोसी लोग शिकायत से लेकर आते हैं, तुम्हारी बदरिया हमारे घर में आई, उसने हमारा ये काम बिगाड़ दिया, ये नुकसान कर दिया। मित्रों, अब तो वो उस बदरिया से वो दुखी होने लगी। उस बदरिया को अब बांध दिया, गले में एक रस्सी को डाल करके एक जगह पे बांध कर रखने लगे। उनके पति ने कहा, प्रिय, इस तरह से यदि बांध करके इसे रखेंगे तो ये दुखी हो जाएगी, इसलिए इतना कष्ट इसे नहीं पहुंचाना, इसे अपनी नजरों में रखो, इधर उधर को जाने मत दो। मित्रों, जिस वक्त उस बदरिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जब जो 2 बच्चा थे वो कुछ बड़े हुए तो वो भी पड़ोसी लोग एक बदरिया से तंग थे। अब तो बदरिया के साथ साथ वो 2-2 बच्चे और जाते हैं, जो भी नफा नुकसान कर देते हैं। सब पड़ोसी फिर से शिकायत से ले लेकर आने लगे। बहुत ज्यादा दुखी हुए। वो धनवान पति और पत्नी उन बदरिया से और उन दोनों बच्चों से तंग आ गए। कहने लगे, ऐसा किया जाए कि इन दोनों को हम ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ आएं तो ये अच्छे रहेंगे। पत्नी ने मना कर दिया, अरे इतना हमने इन्हें प्रेम किया है, इतना खिलाया पिलाया है, उसके बाद में इन्हें यदि हम जंगल में छोड़ देंगे तो जंगल में कहीं ऐसा न हो कोई जंगली जानवर इन्हें न खा जाए, इसलिए तुम इन्हें मत ले जाओ, छोड़ो, अपने घर पर ही रखो। एक दिन क्या हुआ, एक मदारी आ गया गांव में, पड़ोस के गांव का रहने वाला था। उस मदारी से कहा, हमारे पास में एक बदरिया है, उसके 2 बच्चे हैं, तुम चाहो तो उसे ले जाओ। वो मदारी पास में आया, उस बदरिया को देखता है तो उस बदरिया ने उस मदारी को ही काट लिया। और जैसे ही काटा, मदारी कहने लगा, मैं इस बदरिया को नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इस तरह से ये मुझे अभी काट रही है, पता नहीं जब तुम नहीं होगे तब भी मुझे काटेगी, ये मुझे कष्ट पहुंचाएगी, मैं नहीं ले जाएंगी। मना कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने अपने घर पे रखा। उसके बाद में ज्यादा दुखी हो गए। कहते हैं कि ज्यादा यदि लाड़ प्यार किसी को किया जाता है तो वो अक्सर करके बिगड़ ही जाता है। वही लाड़ प्यार से बदरिया और उसके दोनों बच्चे बिगड़ गए। तीनों को, बदरिया को और उसके दोनों बच्चों को पकड़ करके एक दिन उनके पति जंगल में जाकर के छोड़े आए। मित्रों, अब वो घर पे आए। जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी सुस्त रहती हैं। उधर क्या होता है कि जिस जंगल में छोड़ करके आए थे तो एक बाघनी चली आई। बाघनी जो बाघ की पत्नी होती है, और वो बाघनी आकर के उन तीनों की ओर देखने लगी। और जब छोटे छोटे बच्चों को देख रही है बाघनी, तो बाघनी कहती है, मन ही मन में सोच रही है, आज ये बहुत अच्छा हुआ जो हमें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को खा लेंगी और भोजन मिल जाएगा भरपेट। मित्रों, उसी वक्त वो बाघनी जब उन बच्चों को घूर घूर कर अपनी शिकार के रूप में देख रही थी, बदरिया ने उस बाघनी को देखा तो उनकी आंखों को पढ़ लिया। बाघनी से कहा उस बदरिया ने, अरे बहने, अरे हमारी ओर तुम घूर घूर करके क्या देख रही हो? बाघनी कहने लगी, अब मैं इसे कैसे बता दूं कि मैं इन बच्चों को खाऊंगी? चलो, इसे ये जब हमसे बहन कह रही है तो तरस आ गया। जवाब दिया, ऐसा करो, मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी। बाघनी बोली बदरिया से, पहले कभी मैंने इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा है, तुम आज पहली बार आई हो। ये कौन है तुम्हारे साथ? छोटे छोटे 2 बच्चे। बोले ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा करो,
अब तुम हमारे साथ चलो और इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख करके मुझे बड़ा तरस आ रहा है। तुम मेरे नजदीक रहना, क्योंकि जहां मैं रहूंगी उसी के पास में एक बहुत सुंदर सी जगह है। वहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मित्रों, उसी वक्त वो बदरिया सब कुछ समझ रही थी। सोचने लगी जाना तो पड़ेगा, यदि मैं मना करती हूं तो कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे ऊपर अभी हमला कर दे। वो बदरिया जो थी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के उस बागनी के साथ में चल दी जहां बागनी रहती थी। उसी जगह के पास में बिल्कुल नजदीक एक जगह की बदरिया और वो दोनों बच्चे भी रहने लगे। कुछ दिनों तक रहे। क्या हुआ, एक दिन जो बदरिया थी उसके पास में बाघनी चलकर आई। रात्रि के समय सो रहे थे बच्चे और वो बाघनी भोजन की तलाश में शिकार बनाना चाहती थी उन दोनों बच्चों को। नजर उठा करके जैसे ही देखती है, उधर क्या हुआ, उस बदरिया की आंख खुल गई। बदरिया आंख खोल करके देखने लगी, ये तो बाघनी आ गई। अरे ये क्या हुआ? बोली, अरे मैं इसलिए आई हूं। बदरिया से कहा उस बाघनी ने, तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि मुझे वहां अकेले लेटे लेटे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे एक बच्चे को मेरे साथ भेज दो, इस बच्चे को मैं अपने साथ में लिटाऊंगी। बदरिया डरने लगी, कहने लगी यदि मैं मना करती हूं फिर भी ये बाघनी छोड़ेगी नहीं, मार देगी, और यदि मैंने भेज दिया फिर भी मैं अपने एक बच्चे को मौत के गाल में भेज रही हूं। मित्रों, उसी वक्त बदरिया कुछ दुखी होकर के उस एक बच्चे को साथ में भेज देती है। लेकिन उधर क्या हुआ, जो बाघनी थी उसने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिनों के बाद में जब रोजाना वो बच्चा, उस बदरिया का बच्चा उस बाघनी के साथ में जाता है और बाघनी के साथ जाकर रात्रि में लेटता है, लेकिन उसकी मां बदरिया ने सब कुछ समझा दिया है, ये हमारी दुश्मन है, ये कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकती है, इसलिए थोड़े सचेत रहना। आज उधर वो मां सोती नहीं है, यानी बदरिया को नींद नहीं आती है, सारी रात जगते जगते निकल जाती है। उधर क्या होता है, आधी रात्रि के समय वो बाघनी जो थी उस बच्चे को खाने के लिए जब उठी है, तब तक उस बदरिया के बच्चा ने एक चाल चल दी। जिस जगह पे खुद लेटा था उस जगह पे उसके बच्चे को लिटा दिया, और जहां उसका बच्चा लेटा था बाघनी का, वहां खुद जाकर के लेट गया। मित्रों, जैसे ही रात्रि के अंधेरे में उसने नहीं समझा बाघनी ने कि ये मेरा ही पुत्र है, वो बदरिया का बच्चा समझ करके रात्रि में उठ करके उसकी शिकार कर लेती है, उसे खा लेती है। जैसे ही उस बच्चे को खाया, अफर गई, सो गई। सुबह हुआ, जगी। जगने के बाद क्या देखा कि बदरिया का बच्चा उठ करके खड़ा हुआ और जवाब दिया, मौसी जी, अरे हम अब अपनी मां के पास जा रहे हैं। बाघनी सोचने लगी, वाह, ये क्या हुआ? ये तो मैंने रात में खा लिया था, लेकिन जिंदा कैसे है? मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं? एक बच्चा दिखाई दिया, उसमें से एक बच्चा नहीं दिखाई दिया। तो मन ही मन में जल गई और क्रोध करने लगी, अरे तू कैसे बच गया? जवाब दिया, मौसी, अरे मैं जा रहा हूं। बोले ठीक है, तुम जाओ, कल फिर आ जाना रात्रि में लेटने को। बोले ठीक है। अब तो उधर वो ताक झांक में लगी है कि किसी तरह से ये आज आए और मैं इसे खा जाऊं। बदरिया के पास में, अपनी मां के पास में वो बच्चा गया तो मां बड़ी खुश हो गई, मेरा बच्चा जीवित है, मेरे बच्चे के ऊपर उसने हमला नहीं किया। उधर क्या होता है, शाम का वक्त हुआ, रात्रि के समय फिर वो बदरिया का बच्चा गया है, उस बाघनी के पास में लेटा है, और रात्रि में उसने फिर ताक झांक लगाई कि अब तो मैं इस बच्चे को खा लूं। लेकिन उस बच्चे ने वहां पर फिर भी चाल चल दी। क्या किया
कि एक बहुत बड़ा सा वहां खीरा रखा हुआ था। जहां खुद लेटा था उस जगह जाकर के खीरा को रख दिया, जगह जाकर लेट गया। मित्रों, रात्रि में फिर भी वो उठी बाघिनी और जाकर के उस बच्चे को समझ करके खीरा को खा लेती है। सुबह हुआ, बच्चा जग करके कहता है, मौसी अरे अब मैं अपने घर जा रहा हूं, अपनी मां के पास। अब तो फिर ज्यादा सोचने लगी, ये आज भी मैंने नहीं खा पाया, कहां छुप गया। मन ही मन में सोच रही है, उसे डकार आती है। सोचने लगी, हो सकता है मैंने रात को खीरा खा लिया, लेकिन इसे मैं आज नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही वो वहां से बच्चा बदरिया के पास में गया, बदरिया खुश हो गई, बदरिया को सारी हकीकत बताई है, मां अब हमें इस जगह नहीं रहना है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, हम किसी न किसी तरह से बच जाते हैं, लेकिन यदि हम आज गए तो वो मुझे मौसी छोड़ेगी नहीं, बाघिनी मुझे खा जाएगी। मित्रों, उसी वक्त वो बाघिनी उधर इंतजार में है कि शाम कब हो और रात्रि के समय वो बच्चा आए और उसे मैं खा लूं। उधर क्या होता है मित्रों, जैसे ही वो बदरिया दोनों बच्चों को वहां से भाग जाती है और भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंच गई जहां एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर जाकर के वो बदरिया और दोनों बच्चों को लेकर के चढ़ गई। सोचने लगी, ऐसा करो अब दिन हो गया, सवेरा हो गया है, कहीं ऐसा न हो कि वो बाघिनी हमारे पीछे पीछे ही चली आ रही हो और वो फिर हमारे ऊपर हमला कर देगी, इसलिए तुम पेड़ पे चढ़ जाओ, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। बाघिनी जो थी वहां से इंतजार करती रही, लेकिन आगे बढ़ी तो मिट्टी में जो उसके पैर बने हुए थे बदरिया के और उसके बच्चों के, उसी चिन्हों पर चल करके वहां पहुंच गई जहां पेड़ के ऊपर बदरिया और उसके बच्चे बैठे थे। जाकर के देखा, अब तो वो घुरघुराने लगी, जवाब दिया, पेड़ से नीचे उतर के आओ। बोले नहीं उतरेंगे। अरे बदरिया के बच्चा जो थे वो डरने लगे, अब क्या करें मां। तो वो बदरिया का बच्चा जो था कहने लगा, अब क्या करूं मां। बदरिया कहती है, अरे डरो मत, मुसीबत के समय पे हमें डरना नहीं चाहिए, साहस से काम लो, बुद्धि से काम लो। एकदम से बदरिया का बच्चा कहता है दूसरे बच्चे से, अरे भैया, अरे ला सोने की लाठी। दूसरा कहता है, ले सोने की लाठी। बाघिनी सोचती है, अरे इनके पास में तो सोने की लाठी है, यदि ये उससे मेरे ऊपर प्रहार करेंगे तो फिर मुझे कष्ट पहुंचेगा, ये मुझे मार देंगे। बाघिनी डर की वजह से वहां से भाग गई। और जब बाघिनी भाजी है, आया दोनों बच्चों को, देखो तुमने बच्चों साहस से काम लिया, इसलिए बाघिनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, हो सकता है फिर न वापस आ जाए, इसलिए इसी वृक्ष पे बैठे रहना। उधर क्या होता है, उधर दो बाघ चले आ रहे थे, बाघिनी मिल गई। बाघिनी हाँफती हुई जा रही थी। बाघ कहते हैं, कहां से आ रही हो बाघिनी। जवाब दिया, उधर एक बदरी है और दो बच्चे पेड़ पे चढ़े हैं, उन्हें मैं उतार नहीं सकी, आज भरपेट भोजन हो जाता। बोले ठीक है, हम दो तुम एक, तीन हो गए, और उधर भी तीन हैं, तो मिल बांट करके आज का भोजन कर लेंगे। चलो कहां है बताओ। चल करके वो बाघ और बाघिनी पहुंच गए उस वृक्ष के नीचे जाकर के। एक बाघ जो था नीचे लग गया, उसके ऊपर एक बाघ लग गया, उसके ऊपर बाघिनी चढ़ गई। और जैसे ही जब उन बदरिया के बच्चाओं को वो उतारना ही चाह रहे थे, तब तक क्या हुआ, उधर बच्चा डरने लगे, अब क्या करूं मां, अब तो ये हमें नोच खा लेंगे। बदरिया कहती है, डरो मत। डर तो बदरिया भी रही थी, लेकिन धीरज बंधवाया, चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक काम करो। क्या? एक काम ये करो कि धीरज रखो। और उसी वक्त एक डाली को तोड़ लिया, तोड़ करके और एकदम से कहा, अरे भैया ले लाठी और दे लाठी। एकदम से सोचने लगा, नीचे जो बाघ लगा था
कहने लगा, यदि किसी तरह से लाठी पड़ी तो कहीं ऐसा न हो मेरे सर में लगे तो मेरा सर और फूट जाएगा। नीचे वाला जो बाघ था उस डर की वजह से निकल के भागा, तो ऊपर बाघ था, उसके ऊपर बाघिनी थी, वो भी गिर गए। गिर करके जब एक भागा तो वो दूसरे दोनों भी डर गए, वहां से वो भी भाग गए। इस तरह से जब वे भाग गए, कहती है अब अच्छा मौका है, अब यहां से भाग लो, उसी में भलाई है। मित्रों, उसी वक्त वो बाघ वहां से चला गया, बाघनी चली गई, अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर के वहां से दौड़ी दौड़ी चली। कहती है, अरे बच्चों, अब यहां रहना हमारा अच्छा नहीं है। जो हम इतने ऊब चुके थे, इतना लाड़ प्यार मिला था उस गांव में रह करके, लेकिन उस लाड़ प्यार को हमने समझा नहीं, हम ज्यादा ओवर चलने लगे। इसलिए अब एक काम किया जाए, अब तो वहीं वापस उसी गांव में चलो, इस जंगल में हमारा गुजारा नहीं है। उसी वक्त के दोनों बच्चों को और वहां पहुंच गए जहां धनी व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी उन बच्चों के बगैर बहुत दुखी थी, तो उन बच्चों को फिर से पकड़ती है और अपने घर में रखती है। एक दो दिन रखा तो वो बड़े अच्छे तरीका से चल रहे थे, ऊधम नहीं कर रहे थे, किसी को सता नहीं रहे थे। दोनों बच्चे और बदरिया हंसी खुशी से फिर से उसी घर पे रहने लगे। मित्रों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे जीवन में कोई मुसीबत है, आपत्ति है, तो उसमें हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें कभी भी किसी के ऊपर ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। यदि हमारे ऊपर कोई ज्यादा लाड़ करता है तो उस लाड़ प्यार में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा इधर उधर को नहीं भागना चाहिए। यदि हम भी उसी तरह करेंगे तो हमें भी एक बदरिया और उसके बच्चों की तरह भटकना पड़ेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।